नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती के लिए भाग बे के रूप में आपके 45 जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम यहां पर देख रहे हैं पशुपालन की थ्योरी। दोस्तों आज क्लास नंबर 13 और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आ रहे हैं पशुओं के रोग। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्लास के अंदर सभी रोगों के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे, लक्षण देखेंगे, रोकथाम उनका देखेंगे, कौन से रोग किन पशुओं में होते हैं ये जानकारी लेंगे। दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो हमारा यह है कि इस बार एक ही टारगेट लेकर चल रहे हैं कि पशुपालन में 45 में से 45 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं। दोस्तों तो आज का टॉपिक ध्यान से आपको पढ़ना है, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। छोटी क्लास है लेकिन सभी रोग इसके अंदर आ जाएंगे। दोस्तों तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप निःशुल्क क्लासें लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से ले लीजिए। नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप खुद बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कंप्लीट नोट्स है उनको प्राप्त कर सकते हो जिनकी क्लासें हो चुकी है। कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम दे रखा है, वहां से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज पढ़ेंगे। यहां पे रोगों का वर्गीकरण देखिए, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी, 3 प्रकार के पशुओं के अंदर रोग होते हैं। यहां से यह मानकर चलिए कि लगभग जो आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनकर आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 कथनों से ही आएंगे। बाकी की थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगभग चांस है एक क्वेश्चन थ्योरी से बनेगा। निम्न में से जैसे क्वेश्चन आ गया कि टिटेनस निम्न में से पशु में होने वाला रोग है, तो यह कैसा रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ है या अंतः परजीवी है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और आएंगे। सो दोस्तों तो जीवाणु जनित रोग गलगोटू, विष जवर, लंगड़ा बुखार, सेरोग, संक्रामक गर्भपात, थनैला रोग, बच्चे के सफेद दस्त, बच्चे जो पशुओं के बच्चे होते हैं उनकी बात है, टिटेनस, एंट्रोटोक्सीमिया व फिडकिया। समझ गए? विषाणु जनित जो जीवाणु से भी अधिक घातक होते हैं विषाणु जनित रोग, खुरपक्का, मुंह पक्का, अड़ैया या 2.5 दिन का बुखार, चेचक और पागलपन। परजीवी रोगों में 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी खाज या खुजली, अंतः परजीवी इनके अंदर थैलीसियोसिस, सर्रा, लाल पेशाब, फेसियोलाइसिस व पेट के कीड़े, ये अंतः परजीवी रोग है। तो मित्रों सीधी बात बोल रहा हूं, आप जहां पर बैठकर अध्ययन करते हैं तो इन रोगों को जीवाणु जनित कौन से हैं, विषाणु जनित कौन से हैं, अंतर जो परजीवी रोग है ये कौन से हैं, एक पेज में छोटी सी पेज में लिख कर लगा लीजिए। दिन में एक बार इनको देखते रहिए। दोस्तों पहले जीवाणु जनित रोग देखेंगे, फिर विषाणु जनित रोग देखेंगे, फिर परजीवी रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला रोग आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग, जहरी बुखार, पीलिया जवर, विषहरी, बावड़ा, फेफड़ी, तिल्ली रोग, ये एक ही रोग के नाम है। ये रोग पशुओं से मनुष्यों में होने वाला संक्रामक रोग है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है भर्तियों के अंदर। ये भेड़ों में मुख्यतः फैलता है, ये एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारण एक बेसिलस एंथीसिस जीवाणु है। ये देखिए कि इस जीवाणु के कारण बेसिलस एंथीसिस जो जीवाणु है उसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। इसके स्पोर्ट शरीर के बाहर O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनते हैं। सूर्य के तेज प्रकाश में 6 से 10 घंटों में यह रोग अपने आप, यानी ये जो जीवाणु होते हैं वो 6 से 8-10 घंटे आप अगर सूर्य प्रकाश में भेड़ को रखते हो तो ये जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। एंथ्रेक्स रोग से प्रभावित पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। समझ गए? निम्न में से कौन सा रोग है जिससे प्रभावित पशु की मृत्यु पर उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है? तो एंथ्रेक्स। समझ गए? यहां से अब देखिए इसके एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या क्या है। तो ये रहे आपके लक्षण, मुंह मला से नाक से रक्त मिला झाग निकलना, पशु को तेजी से श्वास लेना, कांपकर धड़ाम से जमीन पर गिरना, मरने के बाद पशु की प्लिया बढ़ जाती है, पशु को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है, लड़खड़ाकर चलता है। सर्वाधिक प्रभावित होते हैं वो कौन से होते हैं? भेड़ है ना, वो इससे सर्वाधिक प्रभावित होती है। पशु को कहीं कहीं पसीना आता है, पेट दर्द होता है, 2 से 6 दिन बीमार रहकर पशु मर जाता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है, इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। तो जेनेटिक बीमारी है एंथ्रेक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस रोग को मिट्टी जनित रोग कहते हैं? तो एंथ्रेक्स को मिट्टी जनित रोग भी कहा
जाता है। यह लक्षण है इसके। अब देखिए लक्षणों से जब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं चिकित्सा की। 100 से 150 सीएम क्यूब एंटी एंथ्रेक्स सीरम का अंतःशिरा टीका लगाया जाता है। एंटी एंथ्रेक्स सीरम रोग आशंकित क्षेत्रों में लाइव स्पोर एंथ्रेक्स का टीका या 65 डबल वैक्सीन का प्रयोग करने से 1 वर्ष तक प्रतिरक्षा आ जाती है। इस रोग के लिए टीकाकरण जून प्रतिवर्ष में करना चाहिए। जून महीने में इसका टीकाकरण है वो पशुओं के अंदर करवाना चाहिए दोस्तों। यह था एंथ्रेक्स जीवाणुजनित। दूसरा आता है ब्लैक क्वार्टर, लगड़िया, चुरचुरिया, झमरवाद या फड़ सूजन। एक ही रोग के नाम है। गाय, भैंस, भेड़ की जीवाणुजनित संक्रामक बीमारी है ये। 3 वर्ष तक की आयु के पशुओं में अधिक होता है और वर्षा ऋतु के अंदर यह अधिक होता है। कारण है क्लोरोस्ट्रीडियम सोबियाई या सेप्टिक, ये जीवाणु है दोस्तों। जीवाणु के स्पोर शरीर के अंदर बनते हैं। जीवाणु का जो स्पोर है, जैसे कि हमने लास्ट रोग में देखा था कि उसके O2 की उपस्थिति में बनते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसके जीवाणु के जो स्पोर है वो कहां पर बनते हैं? शरीर के अंदर। अब देखिए यहां पर जो हमारा जवरवाद है या लंगड़िया रोग है या ब्लैक क्वार्टर है, ब्लैक क्वार्टर के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? तो ये रहे प्रमुख लक्षण। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आना, जांदू के ऊपर, कंधे या गर्दन पर दर्द होता है, तापक्रम घटता है व सूजन बढ़ जाती है। तापक्रम घटता है तब सूजन बढ़ जाती है। सूजन में गैस भरी होती है जिसे दबाने पर चुरचुर की आवाज आती है। जिस स्थान पर सूजन होती है उसमें गैस रहती है, याद रखना। पहले सूजन गर्म व दर्दनाक, पहले सूजन होती है वो गर्म व दर्दनाक होती है, बाद में ठंडी व दर्द रहित सूजन रहती है। सूजन के ऊपर से खाल सूखकर काली पड़ जाती है। जहां पर सूजन आती है वहां की खाल सूखकर काली पड़ जाती है। सूजन को काटने पर उसमें से काले रंग का बदबूदार झाग निकलता है जिसमें सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है और काटने वाला भाग स्पंज की भांति कटुआ प्रतीत होता है दोस्तों। इसके अलावा लक्षण में एक और है, ताप गिरने से रोगी पशु 12 से 40 घंटों में मर भी जाता है। समझ गए? ब्लैक क्वार्टर रोग की यह लक्षण है। अब ब्लैक क्वार्टर रोग है, इसका चलो उपचार कर लेते हैं। तो यह रहा उपचार, ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेलेंट वैक्सीन। यह देखिए इसका नाम है ब्लैक क्वार्टर पॉलीवेलेंट वैक्सीन। 20 से 40 लाख यूनिट पेनिसिलिन का टीका। रोकथाम, पॉलीवेलेंट फार्मिलिनाइड एनीकल्चर वैक्सीन प्रयुक्त होती है जिसकी 5 सेंटीमीटर क्यूब मात्रा गाय को 1 से 2 मात्रा बकरी को लगाई जाती है, जिससे 1 वर्ष के लिए इससे प्रतिरक्षा आ जाती है दोस्तों। समझ गए? तीसरा जीवाणुजनित रोग है वो है हेमरहेगिक सेप्टिमिया। गलघोंटू, गुड़का, गोटुआ, नाविक जवर या गुरका, एक ही रोग के नाम है। यह एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है। यह भैंस व गाय में अधिक होता है, भैंस व गाय में। इस रोग से ग्रसित पशु 80 से 94% पशु मर जाते हैं और इनमें सर्वाधिक इस पशु से मरने वाले हैं उनमें गाय ज्यादा है। यह बीमारी वर्षा ऋतु के आने पर होती है। इसे सिपिंग फीवर भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, सिपिंग फीवर वाला। कारण पास्चुरेला बोविसेप्टिका गाय में जो जीवाणु आता है, पास्चुरेला बोविलीसेप्टिका भैंस में जो जीवाणु होता है, पास्चुरेला ओविस ये भेड़ व बकरी का जीवाणु है। तो अलग अलग पशु में अलग अलग जीवाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। समझ गए? पशु के दस्त में श्लेष्मा मिला हुआ आना, गलकंबल, कंठ व निचले जबड़े के बीच कष्टदायक गर्म कड़ी व सूजन होना, जीभ का सूजकर बाहर आना, मुंह से लार बहना, कष्टप्रद श्वास प्रश्वास, अत्यधिक पशु को बेचैनी रहना। इसके अलावा क्या लक्षण है गलघोंटू के? तो देखिए, पशु जमीन पर लेटकर गर्दन फैला लेता है, वह गुर गुर की आवाज करता है। पशु के मरने पर चीर कर देखने पर शरीर की सभी श्लेष्मा झिल्लियां, रक्त संकुलित सभी लसिका ग्रंथियां सूजी हुई लाल रंग की दिखाई देती है। पशु का जो टेम्परेचर है, बुखार है, वो 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। उपचार के लिए 2 टीके लगते हैं, एंटी सीरम का वैक्सीन लगता है या एंटी सीरम का टीका लगता है और एचसीएम का वैक्सीन इसके लिए लगाया जाता है। तो ये उपचार के लिए लगाए जाते हैं। अब गलघोंटू रोग का आपको उपचार करना है, रोकथाम रखनी है इसकी पशु के लिए, तो क्या करना होगा? गलघोंटू कंपोजिट वैक्सीन का टीका या ग्रोथ वैक्सीन का टीका लगाना होगा। IVRI इज्जतनगर में
विकसित तेल के साथ विकसित किया गया वैक्सीन, जिसे पशुओं की 27 माह तक प्रतिरक्षा आती है। यहां से है, इसको हटा दो। इसमें पास्चुरेला मल्टीसीडा के मृत जीवाणु होते हैं, जो ये IVRI के द्वारा विकसित टीका है वैक्सीन, इसके अंदर पास्चुरेला मल्टीसीडा के जो मृत जीवाणु है उनके मृत जीवाणु होते हैं दोस्तों। चौथा जीवाणु जनित रोग आ रहा है फिडकिया या फंडकिया, एंटरटॉक्सीमिया। फिडकिया, देखिए फिडकिया, भेड़ बकरियों में जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग। समझ गए? इंपॉर्टेंट रोग है, ये नहीं है कि बेकार, ध्यान से देखना। ये मुख्य रूप से अधिक खाने से, अपचयन से या जीवाणु वृद्धि से होता है। कारण क्लोरोस्ट्रीडियम बेलसाही टाइप डी जीवाणु। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जो जीवाणु है, इनके द्वारा ये होता है। लक्षण देखिए, बिना लक्षण के भेड़ें मर जाती है, पेट में तेज दर्द, गैस, दस्त, म्यूकस व कभी कभी जो दस्त लगते हैं या जो उल्टी होती है उसमें रक्त आता है। पशु की कमर धनुष के समान मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, किस रोग में पशु की कमर धनुष के समान मुड़ जाती है? फिडकिया रोग में या फंडकिया रोग के अंदर दोस्तों। अब इसका उपचार करना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए एंटरटॉक्सीमिया वैक्सीन काम में लेनी होगी। फरवरी मार्च में इसका टीकाकरण किया जाता है, वो लगवाना होगा। गर्भवती मादा के ब्याने से 2 से 4 सप्ताह पहले टीकाकरण से मेमनों में प्रतिरोधकता आ जाती है। जो नए मेमना, अगर कोई पशु है वो ब्याने वाला, तो उससे पहले अगर ये टीका लगाया जाता है तो उसके मेमनों में प्रतिरोधकता इस रोग से लड़ने की आ जाती है। संक्रामक गर्भपात, ब्रुसेला एविटिन नामक जीवाणु से गाय भैंस में गर्भपात हो जाता है, जिसके लिए बेक्टोसिरोल व मेस्टालोन यूं दवाई काम में ली जाती है। संक्रामक गर्भपात भी होता है जीवाणु के द्वारा, तो यह भी एक प्रकार का रोग ही हो गया। तो ये थे जीवाणु जनित रोग। अब आगे आते हैं हमारे वायरस जनित रोग। पशु प्लेग, रीडर पेस्ट, महामारी, कैटल प्लेग, पोकनी, पक्ता वस्तु, पिचिनाव, शीतला, पेया, मनोरोग, गतहाई, पोंकनी, माता, ये रोग सभी जुगाली करने वाले पशु में होता है। ये गाय की अपेक्षा भैंस में अधिक होता है। पशु प्लेग के वायरस को 1902 में निकोली ने पहचाना था। तो पशु प्लेग का जो वायरस है उसको निकोली ने कब पहचाना था? 1902 के अंदर। समझ गए? ये एक अल्ट्रा विजियल वायरस होता है। अब इसके मुख्य लक्षण क्या है? पशु प्लेग की बात करें हम प्लेग की, तो देखिए 104 से 106 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, यहां पे फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। आंखें लाल होना, नाक, आंख व मुंह से पानी बहना, बदबूदार रक्त युक्त गोबर करना। बाद में पशु का दस्त प्रारंभ, 4 से 7 दिन में पशु की मृत्यु प्लेग में हो जाती है। उपचार, एंटी पशु प्लेग सीरम 100 से 200 गन सेमी का टीका लगता है। गैलेक्सो द्वारा फ्यूकास पाउडर पिलाना चाहिए। गैलेक्सो के द्वारा जो फ्यूकास पाउडर आता है वो पशु को पिलाना चाहिए। परमानेंट इसकी रोकथाम करना चाहते हो तो आपको GTV गोट टिश्यू वैक्सीन 1926 में एडवर्ड ने तैयार की थी। इसे त्वचा के नीचे देते हैं। इसे 7 वर्ष तक प्रतिरक्षा आती है दोस्तों, प्रतिरक्षा आती है। पक्षीय वायरस वैक्सीन, इसे मुर्गी होती है, मुर्गी के अंडे में उगाकर तैयार किया जाता है, मुर्गी के अंडे में। इससे 5 वर्ष तक भी प्रतिरक्षा आती है। 5 माह से अधिक समय की गर्भवती मादा को यह वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, पक्षीय वायरस वैक्सीन। आगे है लेपिनाइड वायरस वैक्सीन। इसे खरगोश में तैयार किया जाता है और इससे भी 5 वर्ष तक प्रतिरक्षा आती है। इस वैक्सीन को 7 से 8 माह के गर्भवती को दिया जाता है। पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 को शुरू की गई थी। पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 को शुरू की गई थी दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर, इसमें GTA वायरस का उपयोग किया जाता है। कौन से वायरस का? GTA वायरस का उपयोग इसमें किया जाता है। नोट, वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत को पशु प्लेग मुक्त देश घोषित किया गया है दोस्तों। समझ गए? वायरस विषाणु जनित दूसरा रोग है FMD, यानी खुरपक्का, मुंहपक्का, एप्थम जमर, मेलिग्नेट एप्था, एपिजूटिक एप्था, पक्का खंगवा, ये रोग।
तो सीधा नाम मुंहपका खुरपका याद रखो। ये रोग सर्वाधिक शुरू में होता है। ये रोग बसंत ऋतु में होता है। कारण एओसी टाइप वायरस, एशिया सेट 1। भारत में मुख्यतः ओ वायरस इसका पाया जाता है। सेट ए, सेट 2, सेट 3 अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। 1898 में लोपलर फ्रोसे ने वायरस की खोज की थी इसकी। वेली केरे ने ओएमए भिन्नता बताई थी, एक तो ओ प्रकार का है और एक ए प्रकार का है। और ट्राटबिन ने सी को खोजा, यानी सी प्रकार का जो वायरस है उसको खोजा। तो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं खुरपक्का मुंहपक्का के अंदर जो वायरस है उसको लेकर। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे है तो नहीं कि मैं एक एक चीज आपको यहां से बोल बोल के 3 बार पढ़ूंगा, तो वो भी चीज है। नोट्स बेहतरीन है, नोट्सों को तैयार करो आप। बहुत सारी गाइडों को, बहुत सारे नोट्सों को मैंने देखा कि हम पढ़ते हैं तो उनमें समझ में नहीं आता है कुछ भी, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम। उससे अच्छा है कि जो मैटर दे रहा हूं एक बार पढ़ रहे हो तो आपको सब का सब मैटर समझ में आ रहा है उससे। अब खुरपका मुंहपका के लक्षण देख लो, फिर उपचार देख लो साथ में। ठंड लगकर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आना, मुंह से लार आना, खुरों के बीच मुंह, गालों, होठ, मसूड़ों में छाले पड़ना। खुरपक मुंह, होठ, गाल सब जगह छाले पड़ना। मुंह में छाले होने से लार गिरना, व पैरों में छाले होने से पशु लंगड़ा कर चलता है दोस्तों। समझ गए। एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन का टीका 1 से 2 ml वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में देना चाहिए। मुंह व पेट धोने हेतु 2% फिटकरी, 1% लाल दवाई व कॉपर सल्फेट 1% घोल कर जो जहां पर भी छाले बने हैं ना उनको साफ करना चाहिए दोस्तों। अब अन्य रोग देखिए वायरस जनित कौन कौन से, जिनमें पहला आ रहा है दुग्ध जवर, प्रसवकालीन जवर, प्रसवकालीन रक्तमुच्छी, प्रसवकालीन पक्षाघात, अलग अलग नाम है इसके। तो देखिए दोस्तों, ये पशु गाय व भैंस में अधिक होता है और ये एक उपापचयी रोग है। रक्त में ग्लूकोज की कमी व कैल्शियम लेवल घटकर 7% रह जाता है। प्लाज्मा में कार्टिसोल की अधिकता, प्लाज्मा के अंदर जो कार्टिसोल है उसकी अधिकता होती है। लक्षण में देखिए, लक्षण में क्या है, गर्दन को पीछे मोड़कर रखना, शरीर का ताप कम होना दोस्तों। अब इसका दुग्ध जवर है, इसका हमें उपचार करना है। उपचार करने के लिए कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 25% जो दवाई आती है उसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोनेट की 200 से 260 घन सेमी मात्रा गाय व भैंस को, 20 से 30 घन सेमी मात्रा का इंजेक्शन भेड़ व बकरियों में देना चाहिए, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का। समझ गए। अगला दूसरा जो रोग है अन्य रोगों में वो है चिंचड़ी जवर, रक्तमूत्र रोग, पायरोप्लास्मेसिस या टेक्सास फीवर, वेविमिथासिन रोग। देखिए, प्रोटोजोरा द्वारा होने वाला संक्रामक रोग गाय व भैंस में किलनियों द्वारा होता है। कारण बेबिसिया बाइजेमिना ये वायरस है दोस्तों। लक्षण रक्त कणिकाओं को तोड़कर प्रोटोजोआ पतला कर देते हैं जिससे मूत्र में खून आने लगता है। पशु 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार पशु को आता है चिचड़ी जवर में। नेक्स्ट है खूनी पेचिस, खूनी दस्त या लाल पेचिस। ये रोग गर्मियों में अधिक होता है। ये कोक्सीडियम जर्नाई या कोमिमिड इम्रना द्वारा होता है। यह प्रोटोवा बड़ी आंत में रहता है। रक्त मिश्रित बदबूदार दस्त होना, अधिक प्यास लगना, आंतों में लकवा मार जाना। गोबर में कोक्सीडिया दिखाई देती है। दवाई सल्फर फ्यूरोजोन, नाइट्रोफ्यूरोजोन, इसका उपयोग इसके लिए खूनी पेचिस, खूनी दस्त या लाल पेचिस के लिए किया जाता है। अगला जो रोग आ रहा है वो है चेचक रोग। देखिए, चेचक पोक्स वायरस द्वारा गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी में होता है। यह चेचक सभी प्रकार के पशुओं के अंदर होने वाला रोग है। इसमें पशु की त्वचा पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं और पशु को बुखार हो जाता है। चेचक में बहुत कम मात्रा में पशु मरते हैं दोस्तों। समझ गए। नेक्स्ट, आफरा रोग, जुगाली करने वाले पशु में होता। आफरा सूजन, अब सूजन वो नहीं, एसिडिटी की वजह से जो सूजन आती है ना उस प्रकार का आफरा आ जाना पशु के। दूषित गैस से पेट फूलना या पेशाब बंद हो जाता है। बाएं तरफ पेट पर, पेट के बाईं तरफ अंगुली मारने पर ढोल की आवाज आती है। इलाज क्या है, पशु को तारपिन व अलसी का तेल पिलाना चाहिए। ट्रोकार केनोला, ये पशु के जिस प्रकार सीरीज आती है ना इंजेक्शन उसी प्रकार का आता है, ट्रोकार केनोला।
पशु की बाईं कोख में लगाकर गैस, इसके द्वारा जो पशु के पेट के अंदर गैस होती है उसको बाहर निकाला जाता है। किण्वन रोकने के लिए कैनुला की सहायता से तारपीन का तेल भी अंदर डाल, गैस निकालेंगे तो वहां पे तारपीन का तेल भी हम डाल सकते हैं। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से बनाया जाता था। यह आपरा कोई बड़ा रोग नहीं है, यह किसी भी खान पान की वजह से हो सकता है। जीवाणु विषाणु जनित प्रोटोजोआ जनित आगे हैं। अब बात कर लेते हैं हम परजीवी। पशुओं के सामान्य परजीवी व उनका नियंत्रण। पहले देखते हैं आंतरिक परजीवी, जिनमें फीताकृमि व एस्केरिस होंगे। दो रोग हैं, एक तो फीताकृमि व एस्केरिस। फीताकृमि ये उभयलिंगी होते हैं, इनके प्रत्येक खंड में नर व मादा पाए जाते हैं। फीताकृमि जो परजीवी होते हैं इनके अंदर दोस्तों। दूसरे हैं एस्केरिस परजीवियों के अंदर। देखिए, गर्मियों में 3 माह तक के बछड़ों में होता है, यह पशु की आंत में उपस्थित होता है, यह छोटी आंत में निर्मोचन होता है, प्रसवपूर्ण संक्रमण होता है। अधिक संक्रमण से पशु को दस्त व श्वास से सड़े मक्खन जैसी गंध आती है। पशु में आंतर रोग भी हो जाता है। इसे आंतर रोग एस्केरिस है ना, इसके द्वारा परजीवी से। बेड़ों में पदगलन रोग भी हो जाता है, यानी कि बेड़ों के अंदर पैर होते हैं ना, वो गलने लग जाते हैं, जो एस्केरिस परजीवी के द्वारा ही होता है। उपचार के लिए 55 से 100 ml प्रति केजी शरीर भार के अनुसार केरीसाइड या कृमिनाशक पशु को पिलाना चाहिए। अगर हम मानते हैं यहां पर कि 50 केजी का पशु है तो 55 ml के हिसाब से हम लेते हैं तो 550 ml उसको केरीसाइड यानी कृमिनाशक उसको पिलानी होगी दोस्तों। अब सीधा क्वेश्चन आ गया कि एक 200 किलोग्राम का एक पशु है तो उसे कितनी कृमिनाशक पिलाई जाएगी, ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है दोस्तों। अब देखिए, बाह्य परजीवी रोगों में कीलनी प्रकोप, स्पोटिड जवर, क्यूई जवर, हृदय गलन रोग या प्रोटोजोआ भी कहते हैं जनित रोग, जैसे बेबिसियासिस रोग, पेलिरियोसिस व एनाप्लाज्मोसिस संचरित होते हैं। उपचार देसी मुर्गे इसके लिए पालने चाहिए क्योंकि यह मुर्गियों में होने वाला रोग है। दूसरा बाह्य परजीवी है जू प्रकोप। गाय में हिमेटोपाइनस यूरिनेटनिस, इसे शॉर्ट लोज केरल लाउंस कहा जाता है। इसका प्रकोप फरवरी मार्च में होता है। नोट, पशु में जन्मजात रोग प्री मार्टिन है। पशु में जन्मजात जो रोग होता है वो प्री मार्टिन है दोस्तों। अब देखिए, गाय में पाइका व एपेडाइट रोग, पी की कमी। पी किसका सूत्र होता है बता दो दोस्तों, अब बता दो मेरे को, पी किसका सूत्र होता है, जो प्रतीक होता है वो किसका होता है? क्योंकि साइंस आपके आने वाली है, आपको यह चीज बतानी पड़ेगी दोस्तों। बताओ जल्दी से दोस्तों, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है यह चीज। जल्दी से बताइए। पी यानी फास्फोरस होता है। साइंस की क्लासें आ रही है, उनको भी अटेंड करते जाओ दोस्तों। ये नहीं कि आप साइंस की क्लासें को अटेंड नहीं कर रहे हो, समझ गए ना। एक एक क्लास अटेंड करोगे तभी सफलता तक पहुंचोगे दोस्तों, समझे। यहां पे आगे है, गाय में पेराकेराटोसिस रोग। जेडन किसका प्रतीक होता है? कमेंट करके बताओ। जेडन जिंक का नहीं होता, जस्ता का होता है। जस्ता की कमी से मिल्क फीवर आता है, वो सीए की कमी से आता है। अब सीए किसका है? कमेंट करके बताओ, क्योंकि प्रतीक वाला टॉपिक हमारे हो चुका है। तो प्रतीक वाला अगर टॉपिक हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए। अब बता दो जल्दी से, सीए किसका प्रतीक है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कैल्शियम। किसका है? कैल्शियम का। और ये थे पशु रोग। अब आप चाहे कहीं पर भी कैसे ही पशु रोग पढ़ो, वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो चीज मैंने पढ़ाई है वो याद रख लो। और सबसे बड़ी चीज, कौन से जीवाणु जनित है, कौन से विषाणु जनित है, कौन से प्रोटोजोआ जनित है, कौन से परजीवी रोग है, वो याद कर लो। यहां पे देखिए 3-4 रोग दिए हुए हैं, पाइका, एपेडाइटाइट रोग, पेराकेराटोसिस रोग। ये किसकी कमी से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, तो ये चीजें आप याद कर लो बस। बाकी शाम को क्लास आ रही है, क्वेश्चन आंसरों की अटेंड करना मत भूलना। एक एक टॉपिक को करेंगे, एक एक चीज को हम तैयार करेंगे। और लिख कर बोलता हूं कि अगर मेरे क्वेश्चन आंसर और थ्योरी की क्लासें अटेंड कर लोगे ना तो 45 में से 43 प्लस आपके क्वेश्चन सही करवा के मानूंगा दोस्तों। ये क्लास थी पशु रोगों से रिलेटेड, आपको लगी कैसी कमेंट करके बता दो। और जिनको अच्छी लगी है ना,
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।